जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी सेकेंड चैप्टर जो अच्छी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन केमती कौन या से विषय में पूरा डिटेल्स देखा। आ पूर्व आम पढ़ीचे चैप्टर 1 जो थे आम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखीचे। पूरा डिटेल्स आम देखीचे केमती कौन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थिला। आम देखीचे कि कंपनी रूल कौन थिला, क्राउन रूल कौन थिला, रेगुलेटिंग एक्ट कौन थिला। ओके बहुत सारा आम जिनस डिस्कसन कर जो मैंने देखी ना से देखिपारे। ओके चलते देखा आम चैप्टर 2 रे कौन अच्छी माने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये आम जाना कि 1934 रे ओके जी कि एम.एन. रॉय सी कौन कले गोटे आइडिया देले कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पाई। ओके तो तापर कौन है 1935 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड कला कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पाए। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ना टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तापर 1938 रे कौन है ना जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड से कहले। देखो यहाँ गोटे सिक्वेन्स वाइज चलती जी कि 34 रे आमर एम.एन. रॉय तापर 35 रे कांग्रेस आईएनसी आमर फर्स्ट टाइम से डिमांड कला तापर जवाहरलाल नेहरू। तापर आम देखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज माने आप जानी वोटिंग। ओके भोटिंग सिस्टम भोटिंग राइट्स ओके ये सब। This view was endorsed and reiterated by the INC by the passing a resolution 1935। देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पाई 1939 ले गुटे आम रिजोल्यूशन पास कला किए ना आईएनसी। देखो तो आमर कौन थिला जिते आम सेकेंड वर्ल्ड वार आपण मैंने जानी 1939 पाखापाखि से स्टार्ट हो गला। ओके तो से कौन है ना ब्रिटेन थिला मेन ओपोनेंट ब्रिटेन जर्मनी। ओके ये दी जन मेन हूँ दी जन भितर चलता। यूएसए भी जॉइन करता, रशिया भी जॉइन करता कि बहुत सारा कंट्रीज भी जॉइन जापान भी जॉइन करता। देखो 1939 ले ब्रिटेन जदि से वर्ल्ड वार 2 रे जॉइन कला माने आरंभ होता जर्मनी और ब्रिटेन भितर। तो से कौन ब्रिटेन को लोक दरकार थिला। लोक मैंने कौटी जीवे ना ब्रिटेन कॉलोनीज सब थिला जो जे गुड़ाक अफ्रिका हो गला इंडिया हो गला। तो मोस्ट इम्पोर्टाट ब्रिटेन थिला कोटा ना इंडिया थिला कॉलोनी मेन कॉलोनी जो थे कि सब किसी इकोनॉमिक हो मेन पावर हो सब किसी यूटिलाइजेशन करुले। ओके चलते यहाँ तो आम जानिले से डिमांडेड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द प्रिंसली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हिच अगस्ट ऑफर। देखो अगस्ट ऑफर मुझे एवं कहली आपको 1934 रे 1940 रे कौन है यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिसीव कला ना आम दबा कि अगस्ट ऑफर से कहीं ना से दरकार थिला मेन पावर इकोनॉमिक दरकार थिला एवरीथिंग दरकार थिला वर्ल्ड वार 2 रे। तो से मानि नेले कि अगस्ट ऑफर देवे कहले 1940 रे। तापर 1942 रे सर स्टाफोर्ड क्रिप्स आसिले। ओके ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट जोटा कि को ब्रिटेन जो ब्रिटिश कैबिनेट आसिले कि इंडिया को आसिले गोटे ड्राफ्ट प्रपोजल नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके ऑन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वार 2। मुझे कथा कहली कि नाई से गोटे अगस्ट ऑफर देले कहले कि नाई आम जो वर्ल्ड वार 2 चलती एवं तो ब्रिटेन कन्फ्लिक्ट अच्छी तो यहाँ सरी जाओ सरी गला आम गोटे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपण मानक दबू। ये क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्टेड कला किए कला ना मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग रिजेक्टेड कला कहीं कला सी चाहूला तार अलग गोटे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहूला किए चाहूला ना आमर मुस्लिम लीग चाहूला। ओके फाइनली ए कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया। तो कैबिनेट मिशन आसला व्हाइल इट रिजेक्टेड आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बट से कौन ना 2टा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिजेक्ट कले। It put forth a scheme for the Constitutional Assembly which more and or less satisfy the Muslim League. Okay.
तामे आमे देखिबा कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंपोजिशन कौन थिला देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड हैला इन द नवेम्बर 1946 देखो तो यहाँ गोटे केबे चली आम 1934 नहीं कि 1946 पर्यंत यहाँ चली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम बोली बट से पर्यंत ही नाला 1934 एम एन रॉय जो आम सदा गोटे आइडिया देते ओके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रू 1946 पर्यंत चलती कहीं कॉन्स्टिट्यूशन हम बोली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाइनाली केबे कॉन्स्टिट्यूटेड है ना नवेम्बर 1946 नवेम्बर 1946 कौन है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ बहुत सारा फीचर्स अच्छी फीचर्स गोटा इंपोर्टेंट देखा टोटल स्ट्रेंथ थिला असेंबली 389 ता भीतर 296 थिला अलॉटेड बाय ब्रिटिश इंडिया 93 थिला प्रिंसली स्टेट आउट ऑफ 296 आम जो 296 ब्रिटिश इंडिया है ता भीतर अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया यहाँ कौन थे किए किए 292 मेंबर्स वे टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस ओके एंड 4 फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर ओके तापर आउ कौन थिला ना each province and princely state were to be allotted seats in the proportion to their respective population देखो provinces आउ princely state जो थिला से गुड़ाक केमिति कौन allotted करागला ना population अनुसार आम जो सेटा allotted करा जाइथिला seats allocated to each British provinces were divided among the 3 principal communities गोटे हूँ मुस्लिम सिख्स आउ जनरल तापर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच कम्युनिटी वे टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल देखो ये गोटे कथा मन रखिए आप यहाँ हूँ जो थिला नॉमिनेशन आ वोटिंग थिला सेटा हूँ कौन थिला द सिंगल ट्रांसफरेबल रेबल भोट थिला ओके आउ गोटे कथा ये आम छाड़देले कैबिनेट मिशन उपर छाड़देले देखो कैबिनेट मिशन जो आसी थिला से कौन थिला ना कैबिनेट मिशन वाज कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 3 मेंबर्स थिले जड़े थिले लॉर्ड पैथिक लवानस सर स्टाफर्ड टिप्स एवी अलेक्जेंडर ओके से मैंने आसी मार्च 24 1946 आसते कैबिनेट मिशन प्लान पब्लिश्ड इट्स प्लान ऑन द मे 16 1946 এটা ছোট কথাটা মনে রাখিবে তারপরে রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ द प्रिंसिपल स्टेट वेर नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट जी हेड ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट थी सी नॉमिनेटेड करिवो रिप्रेजेंटेटिव कोटा ना प्रिंसिपल स्टेट तापरे हमें देखिबा कि इट इज दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थिला ओके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थिला पार्टली इलेक्टेड थिला और होचे पार्टली नॉमिनेटेड थिला मोर एवर द मेंबर्स वेर बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली दस देमसेल्फ वेर इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रांचाइज देखो तापर इलेक्शन हैला इलेक्शन जतेबेले हैला सेतेबेले फॉर द 296 सीट्स वेर अलॉटेड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस सेथि कौन हैला वे हेल्ड इन द जुलाई अगस्त 1946 से आईएनसी जो आम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतेला 208 सीट मुस्लिम लीग 73 एंड स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंट गॉट रिमेनिंग 15 सीट हाउएवर 93 सीट अलॉटेड टू द प्रिंसिपल स्टेट वेर नॉट फील्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली देखो तो प्रिंसिपल ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस तो आम जीतीगला बट ये देखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओके जो आम जो प्रिंसिपल स्टेट मैंने से दूरे की रहिले ओके से डरीगले कि नाई आम अलग रहा ओके ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ adolescence द असेंबली comprises representative of all sections of Indian society हिंदू मुस्लिम सिख पारसी एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस अब एसी एसटी इंक्लूडिंग द वोमेन ऑफ दिस सेक्शन
The assembly including all the important personalities of the India at the time with the exception of Mahatma Gandhi. तो देखंतु एटी कौन है ना असेंबली जो थिले इंपोर्टेंट पर्सनाल थिले समस्त थिले बट महात्मा गांधी को छाड़ दे The allocation of the seat in the Constitutional Assembly, the result of election to the Constitutional Assembly, the community-wise represented in the Constitutional Assembly, and women members of the Constitutional Assembly are mentioned in the table. Okay, जो टेबल टा दिया जाए सेटा हमें चेक करिबा परि चेक करिबा. ओके देखंतु एठी कोन गला ना हमरो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. देखो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फास्ट तार मीटिंग हैला 9 डिसेंबर 1946 रे मुस्लिम लीग से कौन कला ना बॉयकटेड हो गला माने से जॉइन माने जोग देला ना कहीं से चाहूले गोटे सेपरेट इलेक्टोरेट. ओके से सेपरेट आम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहूले. देखो से डिमांड थिला कि आमे सेपरेट स्टेट ऑफ द पाकिस्तान करूँ. यही मीटिंग रे टेम्पोरारी आमर जो प्रेसिडेंट थिले ओके सी थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड. ओके तापर परमानेंट जो हेले ओके 13 डिसेंबर 1946 से जवाहरलाल नेहरू से कौन ना फास्ट आमर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आमर जो प्रेसिडेंट हेले मोब्ड हिस्ट्री के ऑब्जर्व से कौन कले तापर आमर जो जवाहरलाल नेहरू कौन कले ना गोटे रिजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कले. से रिजोल्यूशन कौन कौन सब थिला ताकू भी आमे देखिबा. देखो रिजोल्यूशन लिखिले कि दिस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिक्लेयर्ड इज द फॉर्म एंड सॉल्व रिजल्ट टू प्रोक्लेम इंडिया एज द इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ फॉर फ्यूचर गवर्नेंस ए कॉन्स्टिट्यूशन. देखो से रिजोल्यूशन थिला कि कॉन्स्टिट्यूशन आम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आम डिक्लेयर कलु सीटा हूँ आम कौन हम ना यहाँ हूँ इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी रिपब्लिक माने रहिबो. कहीं ना इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी माने यहाँ हूँ इंडिया लोक मानकर आउ रिपब्लिक रहिबो. फॉर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइजेस ब्रिटिश इंडिया द territories that now form Indian state such as other part of the India is the outside India and states as well as other territories are willing to constitute into the independent sovereign India shall be the union to. देखो से कहले कि इंडिया जो टेरिटरी ओके सेटा एबे ब्रिटिश अच्छी ब्रिटिश गला कौन हम इंडिया हम यूनाइटेड हम एवं जो भी माने आम प्रिंसिपल स्टेट हो से जॉइन करें से कहले रिजोल्यूशन पास कले. wherein the said territories whether with their present boundary or सेटा सही कथा कहले यहाँ पूरा डिटेल्स थर्ड नंबर रिजोल्यूशन से कहते. ओके तापर फोर्थ नंबर कौन थिला wherein all the power and authority of the sovereign independent India, its constitutional part and organs of the government are derived from the people. से कहले जहाँ भी पावर हो ओके जाकि पावर जो सेटा लोक मान पाखु आसीबो फॉर द गवर्नमेंट पाई आउ होची कॉन्स्टिट्यूशन पाई. wherein shall be guarantee and secure to all the people of India justice, social, economic, political equality of status of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality से कहले. Okay, wherein adequate safeguard for the tribal areas, depressed and other backward class पाई से कौन तांकरा आइडिया थिला रिजोल्यूशन पास करथिले. whereby the shall be maintain the integrity of the territory of the republic and sovereignty right on the land, sea and air. This ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes its full willing contribution to the promotion of the world peace and the welfare of the mankind. Okay, इटा भी थिला तांकर रिजोल्यूशन ले कौन थिला ना आम जो इंडिया एनसीएंट इंडिया ओके यह हूँ कौन ना आम जो विलिंग टू कंट्रीब्यूट द प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस से प्रमोशन करिबा एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड. देखो ये जो रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन द
22 ଜାନୁଆରୀ 1947 रे इटा होची नियागला अडॉप्टेड करागला ओके तापर चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स of the princely state who had stayed away from the constitutional assembly gradually joined देखो जितेबाला आमर फास्ट तो से जॉइन कले प्रिंसली स्टेट मान तापर से धीरे धीरे कर जॉइन कले ऑन एप्रिल 28 1947 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 6 स्टेट वेर पार्टली असेंबली द पार्ट हेले तापर आमर जो आसीगला माउंट बेटन प्लान ऑन द जून 3 1947 फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री से कौन है ना मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट डरिकी सब कौन है ना आसिक जॉइन हो गले कहीं ना यहाँ पार्टीशन हो इंडिया आउ पाकिस्तान हो सो दैट कौन हो ना से बहुत माने इनफेरियर फील करेंगे कहीं देखो गोटे मझीरे जदि रही इंडिया पाकिस्तान मझीरे जदि रही तो केतबेले ना किए अटैक करदेव द इंडियन Independence Act 1947 made following 3 changes in the position of the assembly. तापर आसीगला कौन Independent Act 1947. The assembly was made a fully sovereign body which could frame any constitution it please. देखो assembly जो हमारे हैला हमारे constitution assembly सेटा होची full sovereign body हो गला. Full sovereign body माने सेटा होची इंडिया माने लोक माने लोकल ओके एटा गुटे constitution assembly हो गला. तब यहाँ चाहिए भी जिते बड़े चाहिए कौन हम तार कन्स्टिट्यूशन किसी चेंज कर किसी भी कर आउ किसी तैयारी कर आसीगला ये असेंबली ऑल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी इन अदर वर्ड 2 सेपरेट फंक्शंस वेर असाइन टू द असेंबली फास्ट हूँ कौन ना मेकिंग ऑफ कन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड एनाक्टिंग ऑफ ऑर्डिनेंस लॉज फॉर द कंट्री दीटा हूँ मेन असेंबली कम रहा गोटे हूँ कन्स्टिट्यूशन तैयारी करवा आ गोटे हूँ एनाक्टिंग द ऑर्डिनेंस लॉ फॉर द कंट्री ओके तो यहाँ लिखाई द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया व्हेन एवर द असेंबली मेट कन्स्टिट्यूशन बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेले फास्ट जी कि चेयर कले ओके एंड व्हेन इट मेट द लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय द जी.वी. मालवेकर देखो ये कौन कहला ना व्हेन एवर असेंबली मीटिंग हम से कन्स्टिट्यूशन बॉडी को किए रिप्रेजेंट करेंगे ना चेयर करेंगे राजेंद्र प्रसाद जितेबले व्हेन इट मेट एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी से कन्स्टिट्यूशन बॉडी एटा हूँ लेजिस्लेटिव बॉडी से जी.वी. मालवेकर देखो आपन को कन्फ्यूजन पकड़ापी ये माने चेंज करके पकई पारे लेजिस्लेटिव बॉडी जिते माने मिसिबे से जी.वी. मालवेकर आ हूँ कन्स्टिट्यूशन बॉडी जिते मिसिबे से राजेंद्र प्रसाद चेयर करेंगे मुस्लिम लीग मेंबर्स ओके विड्रॉ फ्रॉम द कन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया कहीं मेन मुद्दा थिला कौन थिला ना आम गोटे सेपरेट जो कंट्री बनवा सेपरेट स्टेट बनवा ओके से आसु माने जॉइन कर देख अदर आम देखा फंक्शंस परफॉर्म्ड इट रेटिफाइड इट्स द मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ इन द मे 1949 आउ कौन कौन सब ये जो कन्स्टिट्यूशन असेंबली सब थिला कि फंक्शन सब थिला कौन कौन सब एडिशन करते ना इट रेटिफाई इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949 ओके आउ कौन थिला यह अडॉप्टेड करथिला नेशनल फ्लैग ऑन द 22 जुलाई 1947 अडॉप्टेड करथिला नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 देखो यहाँ भी इम्पोर्टाट आप मन रखिए कहीं फास्ट हूँ नेशनल फ्लैग एथर 2023 यूपीएससी नेशनल फ्लैग उपर क्वेश्चन आसी 2023 यूपीएससी प्रिलिम्स क्वेश्चन आसी नेशनल फ्लैग उपर आप चेक करेंगे तापर ये अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन द जनवरी 24 1950 तापर द इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली had 11 session over 2 years 11 months 18 days लगिगला कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करने देखो गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करने केते टाइम ये लगिगला ओके से बहुत सारा क्रिटिक्स माने कहुई से आम देखा
जो ड्राफ्ट कन्स्टिट्यूशन बनाई सेटा होची कौन ना एक्सपेंडिचर केते हितिला ना 64 लाख्स ओके फॉर द मेकिंग ऑफ द कन्स्टिट्यूशन अमाउंट इज 64 लाख्स एटा बेले बेले क्वेश्चन पचारे ओके ओके कमिटी ऑफ द कन्स्टिट्यूशन असेंबली ए कमिटी ऑफ द कन्स्टिट्यूशन असेंबली सब किए किए थिले एटा भी आपण बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखिए देखंतु फंडामेंटल आमदे हेले मेजर कमिटी ये गुड़ा कहूँ कौन ना यूनियन पावर्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार पटेल ड्राफ्टिंग कमिटी बी आर आम्बेडकर तापर एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल्स एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल ओके तापर दिस कमिटी हेड फॉलोइंग 5 सब कमिटी थिला किए किए थिले आपण माने टिके चेक कर नेबे तापर रूल्स ऑफ द प्रोसीड्यूर कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेट्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू स्टीयरिंग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखंतु तो दीटा थिला माइनर कमिटी गोटे होची मेजर कमिटी माइनर कमिटी रे फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी हैला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओके एठी किछि अछि कमिटी अछि सेटा आपण माने चेक कर नेबे ओके तो ये भी किसी कमिटी अच्छी माइनर कमिटी आपण माने टिके चेक कर देबे तापर ड्राफ्टिंग कमिटी ऊपर हमें पढ़िबा ड्राफ्टिंग कमिटी हैला ड्राफ्टिंग कमिटी रे अमंग द ऑल कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी वाज ड्राफ्टिंग कमिटी जहा कि सेटअप हेतिला केबे ना अगस्त 29 1947 रे एई कमिटी रे कोन हैला ना कॉन्स्टिट्यूशन केमती कोन ड्राफ्ट हबो से विषय रे 7 मेंबर्स बॉडी थिला माने 7 मेंबर्स बॉडी थिला से माने थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर्स ओके बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी भी आसी भी पारिबो देखंतु मेन थिले के चेयरमैन डॉक्टर बी आर आम्बेडकर तापरे के थिले एन गोपाल स्वामी आयर तापरे आलादी कृष्णा स्वामी आयर डी आर के एम मुनिसी एस एम सद्दुला एन माधव राव टी कृष्णा मचारी ओके ये थिले होचे ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर्स ओके ओके आमे देखिबा इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो केबे कोन इनैक्टमेंट हैला डॉक्टर बी आर आम्बेडकर इंट्रोड्यूस फाइनल ड्राफ्ट केबे करथिले ना कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन द नवेम्बर 4 1948 को से कौन कले ना तांका फाइनल ड्राफ्ट देले द असेंबली हेड जनरल डिस्कशन ऑन फॉर द 5 डेज चलला तब सेकंड रीडिंग हैला तार थर्ड रीडिंग हैला फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड ऑन नवेम्बर 26 1949 ले से कौन रहा ना कंटेन द प्रीएम्बल रहा 395 आर्टिकल्स रहा 8 शेड्यूल रहा बहुत इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आमर केबे अडॉप्टेड करथिला कि आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ना नवेम्बर 26 1949 ले एथिरे कौन थिला ना प्रीएम्बल थिला एथिरे 395 आर्टिकल्स थिला 8 शेड्यूल थिला ओके ई सब थिला डॉक्टर आम्बेडकर एज देन लॉ मिनिस्टर piloted the draft constitution in the assembly okay सेहिथि पई नवेम्बर 19 2015 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिसाइड कले कि नवेम्बर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब रे पालिबे ताको भी हिंदी रे कहंती संविधान दिवस जाकि नवेम्बर एटा भी बहुत इंपोर्टेंट आपण मेंस रे कोठी ना कोठी आपण पकेले भलो मार्क्स आसीबो संविधान दिवस बोली जो प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एमंग द सिटीजन्स तापरे पढ़िबा एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने होची केबेठु एनफोर्समेंट हैला कॉन्स्टिट्यूशन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजन्स इलेक्शन हमारा होची प्रोविजनल पार्लियामेंट टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन्स ओके शॉर्ट टाइटल्स कंटेन्स आर्टिकल 5 6 7 8 9 ओके ये सब रहिला रिमेनिंग प्रोविजन्स मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन द जनवरी 26 1950 रे सेटा आसिला ओके
January 26 was the specially chosen as the date of commencement of the constitution because historically importance कहीं historically importance कहीं ना होची 1930 रे हमर जो पूर्ण स्वराज्य डिमांड हिथिला ओके सेति पई होची ना हमर जनवरी 26 को निया गला कोन ना chosen as the date of commencement of the constitution okay with the commencement of constitution the Indian Independence Act 1947 and Government of India Act 1935 with all enactment amending the supplement of the latter act were repealed. The abolition of the Privy Council 1949 was however the continued. Okay, तो इथिरे मैक्सिमम जो आमे कवर कले तापर आमे टिके देखिबा क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोन कोन सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पई क्रिटिसिज्म कले देखो क्रिटिसिज्म काहे के हला काहे के ना सेमाने कहिले क्रिटिकल्स कहिले कोन ना नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एटा गोटे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नथिला ओके द क्रिटिक्स हैव आर्ग्यू दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी as its members were not directly elected by the Indian people of the India on the basis of universal adult franchise माने जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी काहे कि नथिला काहे कि ना लोक मान द्वारा एटा इलेक्टेड हेई नथिले मेंबर्स जेतिको नॉट ए सोवरेन बॉडी काने क्रिटिक्स कहिथिले कि maintain that constitutional assembly was not a sovereign body as it was created by proposal of the British government. Further they said that assembly held its session with the permission of the British government. तो से से कहले कौन क्रिटिक्स कहले नॉट ए सोवरेन बॉडी देखो एटा भी बेले बेले पके दिए कि क्रिटिक्स कौन कौन माने थिला ओके क्रिटिसिज्म कौन कौन थिला फास्ट होची नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नॉट ए सोवरेन बॉडी आ कौन थिला टाइम कंज्यूमिंग देखो तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत लागि थिला अपन मान जानथिबा माने ड्राफ्टिंग कमिटी माने बनिया पाई हम कॉन्स्टिट्यूशन बनिया पाई टू लॉन्ग टाइम नहीं थिले ओके तापरे डोमिनेटेड बाय कांग्रेस देखो तो कांग्रेस डोमिनेटेड थिला आ होची लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन एथिले बहुत सारा माने हम जो लॉयर हे गेले पॉलिटिशियन हे गेले ए माने सब डोमिनेशन थिले डोमिनेटेड बाय हिंदू एटा थिला ओके तो एतिको थिला क्रिटिसिज्म इंपोर्टेंट फैक्ट्स आपण माने देखि नेबे इंपोर्टेंट फैक्ट्स रे कोन कोन सब लिखा जायछि तापर आमे देखिबा हिंदू टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दा डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज बट हिंदी लैंग्वेज किछि भी नथिला सेते बेले फास्ट जेते बेले बना हेतला बट लेटर जेते बेले आसिला सेते बेले प्रोविजन इन दिस रिगार्ड वाज मेड 58 सीए माने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 ने इंक्लूड करा गला कि न्यू आर्टिकल्स जोटा 394 अल्फा इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द पार्ट 22 ओके दिस आर्टिकल कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस कौन कौन सब हैला द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू पब्लिश अंडर द हिज अथॉरिटीज माने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बना हेतिला कॉन्स्टिट्यूशन बना गला सेते को किछि प्रोविजन नथिला हिंदी लैंग्वेज पाई तापरे से माने होछि 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार 1987 रे कोन हला ना से माने इंसर्ट करले 394 अल्फा आर्टिकल्स ओके कोटा ना पार्ट XXII दे ओके एटी दिया है जी प्रेसिडेंट तो कोन कोन सब पब्लिश करि परिबो ओके तापरे आमे तो पढ़ी थिले कि कांग्रेस सबुठारे बेसी जीति थिला 208 जीति थिला सीट्स एटी अछि ओके तापरे वोमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थिले असेंबली रो एटा बहुत इंपोर्टेंट बेले बेले पके दिए ओके प्रीलिम्स रो भी पके दो फैक्चुअल डाटा तो माने रखिथिबे आपण माने देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वोमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थिले अम्मू स्वामीनाथन अन्नी मस्करन ओके बेगम ऐजाज रसूल दक्षानी भेलुआदिन ओके जी दुर्गाबाई हंसा मेहता कमला चौधरी लीला राय मालती चौधरी पूर्णिमा बनर्जी ओके राजकुमारी अमृत कौर आम ओडिशा किए थे देखो ये इंपोर्टेंट मालती चौधरी ओपीएससी बहुत इंपोर्टेंट यहाँ मन मन रखिए ओपीएससी वोमेन
आमर हूँ मेम्बर्स कन्स्टिट्यूशन असेंबली थिले किए मालती चौधरी ओडिशा रे थिले। ओके देखो जो जो गुड़ाक इंपोर्टाट से गुड़ाक मुझे टिक मार्ची मेंशन करुच्ची तो आपण मैंने मन रखिए सो दैट आपको इजी रिलिम्स टाइम आ गोटे कथा यहाँ जो पीडीएफटा पीडीएफटा मोर जो आम जो रही टेलीग्राम चैनल मुझे पीडीएफटा भी पुट करुच्ची तो आप चाहिए से भी डाउनलोड करके आप पढ़ी पारे। ओके तो आपण मैंने टेलीग्राम ओपन आप अच्छी कि पब्लिक अच्छी तो आपण मैंने जॉइन करें। देखो ये गोटे कथा आम जाना कि आउ को देश कि जो तांकर कन्स्टिट्यूशन बनवाई केते कौन टाइम नहीं यूएसए देखो नहीं लेस देन 4 months, कनाडा नहीं 2 years 6 months, ऑस्ट्रेलिया नहीं 9 years एंड साउथ अफ्रीका नहीं 1 year। ओके तो आज टॉपिक यहाँ सेकंड चैप्टर थिला सेकंड चैप्टर सरीगला आम देखा पुणी नेक्स्ट थर्ड चैप्टर। ओके जय जगन्नाथ थैंक यू।